So, welcome, friends, and I think it is lesson number 18 of our ongoing KP batch. This is batch number 4. Lesson number 18 hai, and this is the part 3 of profession. अभी तक हम लोगों ने प्रोफेशन देखा, कैसे नौकरी लगती है, क्या नौकरी लग सकती है, बिजनेस के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, नौकरी के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, कैसे नौकरी नहीं लगती है, ऑल दैट वी हैव सीन. ठीक है. एंड अब नाउ आज जो हम लोग पढ़ेंगे नौकरी से ही रिलेटेड प्रोफेशन या नौकरी से रिलेटेड. नौकरी में और बहुत सारे पहलू होते हैं ना. नौकरी कैसी चलेगी, नौकरी में मतलब आप कभी सस्पेंड हो सकते हैं, कभी चार्जशीट हो सकते हैं, कभी डिसमिस हो सकते हैं. अगर सस्पेंड हो गए हैं तो रीइंस्टेट हो सकते हैं. रीइंस्टेट होना है तो रीइंस्टेट होंगे तो क्या विल इट बी विद अ सीरियस पनिशमेंट और अ माइल्ड पनिशमेंट. वो ट्रांसफर कैसे होता है नौकरी में. सो we'll see a few examples of these. और मनीष जी, आपका आईएएस वाला क्वेश्चन जो है मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे हॉरोस्कोप मिलता है. मैं थोड़ा इधर 1-2 दिन व्यस्त हूँ. आर्काइव्स में मिलता है तो मैं निकाल के लाऊंगा, नहीं तो फिर कुछ हमारे आईएएस फ्रेंड्स जो हैं उनसे बोलूंगा अपना हॉरोस्कोप भेजो यार, देखते हैं तुम आईएएस कैसे बने. ठीक है ना. तो विल सी. तो मैं अभी स्क्रीन शेयर आपके साथ करने जा रहा हूँ. आई डोंट नो और कोई ज्वाइन करेगा कि नहीं. एक सूर्य प्रकाश जी ने कल कहा था कि आज ज्वाइन करेंगे, ये नॉट ज्वाइन. मनीषा जी की बच्चे की तबीयत खराब है. और मिस्टर प्रवीण कुमार कानपुर वाले हैं, आई डोंट थिंक वो भी नहीं आजकल ज्वाइन कर रहे हैं. तो क्या है प्रॉब्लम. चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और प्रमोशन ट्रांसफर. देखिए ये एग्जाम्पल है. This is an example of promotion and transfer to place of choice. प्लेस ऑफ चॉइस या होम टाउन, ये दोनों. ट्रांसफर कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है. प्रमोशन के साथ आमूमन नौकरी में देखने में ये आया है, खास करके सरकारी या सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में. प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा मुझे एक्सपोजर नहीं है, वहां पर क्या नॉर्म्स हैं क्या है. बट जनरली एनीवे कहाँ भी होगा तो स्टार्स तो वही बताएंगे कि अगर आपका प्रमोशन है साथ में ट्रांसफर है तो ट्रांसफर भी हम देखेंगे. ट्रांसफर है तो कहाँ ट्रांसफर टू प्लेस चॉइस, प्लेस का ट्रांसफर मिल रहा है कि नहीं, होम टाउन का ट्रांसफर मिल रहा है कि नहीं. ऑल दैट वी आर गोइंग टू सी. इसमें प्रमोशन एंड ट्रांसफर टू प्लेस ऑफ चॉइस, होम टाउन, ये इसकी जो है ये सब्जेक्ट है. तो ये देखिए चार्ट एज यूजुअल, चार्ट वगैरह सारा कुछ आपके सामने है. फॉर ट्रांसफर मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है. फॉर ट्रांसफर सिग्निफिकेटर्स ऑफ 3, 10 and 12 are to act in tandem. जब भी आपका ट्रांसफर होगा तो आपका 3, 10 और 12 हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स दे हैव टू एक्ट इन टैंडम फॉर अ ट्रांसफर इन योर जॉब. फॉर ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस, अगर कहीं दूर दराज आपकी अपने जहां आप पोस्टेड हैं वहां से दूर अगर आप पोस्टिंग आपकी होनी है, ट्रांसपोर्ट 9 will also join because why 9 is for long journeys. For transfer to hometown, अगर आप अपने होम टाउन में हैं, आप मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और आपका कैलकाटा होम टाउन है, और होम टाउन अगर ट्रांसफर अगर आप चाह रहे हैं तो नंबर 4 विल अपीयर समवेयर. ठीक है. 4 जो है घर देखते हैं. उस दिन जो हमने बताया था वो एक अलग चीज है, वो भी उसका भी जिक्र होगा कि लोकल ट्रांसफर में ऑर्गेनाइजेशन को ही 4 नंबर माना जाता है. फॉर ट्रांसफर टू होम टाउन 4 शुड ज्वाइन. इन केस ऑफ, देखिए ये हमने लिखा है, इन केस ऑफ ट्रांसफर इन जनरल इन वंस ऑफिस एंड नॉट नेसेसरली हिज रेजिडेंस. ठीक है. फॉर ट्रांसफर टू होम टाउन 4 शुड ज्वाइन. इन केसेस ऑफ ट्रांसफर इन जनरल, होम टाउन के अलावा ट्रांसफर इन जनरल, आप एक ही शहर में अगर जो है आप
का ट्रांसफर अगर हो रहा है, इन केसेस ऑफ ट्रांसफर 4 इन जनरल इज कंसिडर्ड टू बी एज वंस ऑफिस। तो 3, 10, 12 जो हम बोलते हैं कि एक ही शहर में अगर एक ही शहर में हमारा एक ऑफिस या ब्रांच बैंक है, मान लीजिए एक ब्रांच से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, तो 3, 10 एंड 12 विल कम इन टू प्ले फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, लोकल ट्रांसफर। नंबर 4 इज ट्रीटेड एज योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को जब नेगेट करेंगे, आप वहां से बाहर जाएंगे, तो नंबर 3 विल कम इन टू प्ले। ठीक है। इन केसेस ऑफ ट्रांसफर इन जनरल, ट्रांसफर टू होम प्लेस में तो 4 आएगा ही, बट इन केसेस ऑफ ट्रांसफर 4 in general in one's office and not necessarily his residence. So third denotes change of office. ये ट्रांसफर के केसेस में है, थर्ड denotes change of office and 12th denotes new environment. 12वां जो है वो, इसीलिए 12 को विदेश से माना गया है, न्यू एंड टोटली न्यू एनवायरनमेंट। इसीलिए हम विदेश जाने में भी 12 नंबर कम्स इनटू प्ले। 12 के बहुत सारे कॉनोटेशंस हैं, 12 बहुत चीज को रिप्रेजेंट करता है। अमंग्स दैट, व्हेन यू आर ट्रांसफर्ड टू अ न्यू ऑफिस, वो सारा एनवायरनमेंट आपका चेंज कर जाता है, तो इसलिए 12th डिनोट्स न्यू एनवायरनमेंट। अब देखिए यहां फॉर प्रमोशन, एक मिनट कर्सर को चेंज करता हूं। फॉर प्रमोशन, अब ये तो ट्रांसफर की बात हो गई, 3, 10 एंड 12। ठीक है, ट्रांसफर जनरली हम 3, 10 एंड 12 देखेंगे। अच्छा, और प्रमोशन के लिए हम क्या देखेंगे? प्रमोशन के लिए हम देखते हैं नौकरी जो हमें लगती है ना, 2, 6, 10 से लगती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आपका प्रमोशन तब होगा जबकि आपका 2, 6, 10 और 11 एक साथ आपके नौकरी करते हुए, 2, 6, 10 एंड 11 जब एक साथ इन टैंडम उनकी दशा महादशा चलेगी सिग्निफिकेटर्स की, तब वी कैन एक्सपेक्ट अ प्रमोशन। For promotion, 2, 6, 10 and 11 have to act in tandem, and sublord of 10th or 6th should have connections with 2 or 6 or 10 or 11. Sublords of 10, and 10 is profession, 6 is नौकरी। तो 10th और 6th का दोनों में से किसी का सबलॉर्ड 2, 6, 10 और 11 से कनेक्शन होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, देखते हैं कि प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं ना ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तो उसमें जो प्राइमरी हाउसेस होते हैं उनको हम देखते हैं, उनका रिलेशनशिप जो है 2, 6 और 10 और 11 से है कि नहीं। फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ चॉइस, देखिए ये आ जाती है फॉर प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ चॉइस, 2, 3, 6, 10, 11, 12 will appear, and for long journey 9 will appear. 2, 3, 2, 6, 10 नौकरी का है कॉम्बिनेशंस, 3 जो है आप अपना ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस चेंज कर रहे हैं, 11 आपके जो है इच्छाओं की पूर्ति है, 12 जो है चॉइस ट्रांसफर की बात हो रही है, इसीलिए 11 आ रहा है। ठीक है, और प्रमोशन भी 11 से देखते हैं। ठीक है, दोनों चीज दिखाता है, 11 जो है प्रमोशन भी दिखाता है, और चॉइस जहां विशेष की फुलफिलमेंट जहां भी आएगी, जहां भी विशेष की फुलफिलमेंट आएगी, वहां पर 11th हाउस विल नेसेसरली जो है ना कम इनटू 2, 3, 6, 10 and 11। 2, 6, 10 नौकरी का है, 3 है चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ ऑफिस। ठीक है, 11 is both for promotion as well as if you know अगर आपको choice transfer चाहिए तो 11 fulfillment of wishes है, 12 new environment will appear, and for long journey 9 will appear, and for home posting 4 will appear। अगर आपकी choice और home posting भी चाहिए तो नंबर 4 will appear। The question was asked on 15/9/1993, sorry 1/5/1993, when Mercury Mars Rahu was on। ये सवाल पूछा गया था, मरकरी मार्स राहु वाज ऑन। ठीक है, मरकरी दिखा रहा है 1, 12, 8,
मार्स दिखा रहा है 12, 10, 6, 3, 11 एंड थ्रू इट सबलॉर्ड 4, 7, 2, 12। राहु दिखा रहा है 12, 6, 8 थ्रू सबलॉर्ड वीनस 10, 2, 1, 4, 5, 9 and through Mars as above, all required houses are appearing. The promotion and transfer orders for his hometown came on 14/5/1993. ये हमसे सवाल कब पूछा गया था? ये हमसे सवाल पूछा गया था 1/5/1993 को, और 14/5/1993 को इनका द प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑर्डर्स दोनों 14/5/1993 को आ गए इनके। वही हमने उसी के आसपास उनको प्रेडिक्शन किया था, और ये चल रही थी उस समय मरकरी, मार्स और राहु वाज ऑन। मरकरी, मार्स, राहु। मरकरी आप देख लीजिएगा, अब आप लोग देख पाते हैं खुद, इसमें हमको कुछ आपको जो कहते हैं ना उंगली पकड़ा के दिखाने वाली बात तो अब रह नहीं गई। मरकरी देख लीजिएगा 112/8 को दिखा रहा है, ठीक है। मार्स जो है, मरकरी इज द महादशा लॉर्ड, मार्स इज द अंतरदशा लॉर्ड। मार्स 12 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है, 3 दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है एंड थ्रू इट सब लॉर्ड 4 दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। राहु 12, 6, 8 थ्रू सब लॉर्ड वीनस and through sublord Venus 10, 2, 1, 4, 5, 9 and through Mars as above. Rahu and through Mars as above. All required houses are appearing. The promotion and transfer orders for his hometown 4 number आ रहा है, came on 14/5/93. It was not a very difficult prediction to make, क्योंकि वो जब उसने पूछा तो दशा अंतरदशा उसका, देखिए जब कोई पूछता है तो आइदर ही हैज समथिंग इन माइंड। जब हमारा प्रमोशन ड्यू होगा और प्रमोशन के साथ हमें मालूम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रमोशन के जब अगर प्रमोशन होता है तो साथ में ट्रांसफर ऑर्डर भी आते हैं या आगे पीछे आते हैं। तो अब इसमें देखना था ट्रांसफर ऑर्डर हमारे होम टाउन का मेरे चॉइस का आ रहा है कि नहीं। दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड, ठीक है। तो ये जो है, ये देखिए हमने दिया हुआ है, नाम हटा दिया है, टाइम वगैरह दिया हुआ है बर्थ चार्ट का। आप लोग इसको बना करके चाहेंगे तो अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपल। इसमें हमने प्रमोशन और ट्रांसफर को क्लब कर दिया है। सिर्फ आपसे अगर कोई ट्रांसफर के सवाल करता है तो 3, 10, 12 आपको देखना है, 3, 10, 12 देखना है। और अगर आउट ऑफ स्टेशन ट्रांसफर कहीं दूर दराज है तो 9 नंबर भी उसमें आ जाएगा। और अगर होम पोस्टिंग चॉइस ट्रांसफर है तो 4 और 11 भी आ जाएगा। प्रमोशन जब भी आप देखेंगे तो 2, 6, 10, 11 इट इज सेम एज द सेम कॉम्बिनेशन एज नौकरी लगना इज 2, 6, 10 और चॉइस की नौकरी लगना इज 2, 6, 10, 11। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। 2, 6, 10, 11 में हमें अच्छी नौकरी लगती है, मनपसंद नौकरी लगती है। उसी प्रकार नौकरी करते हुए भी हमारा प्रमोशन तब होगा जब 2, 6, 10 एंड 11 विल एक्ट इन टैंडम। ओके, आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश क्योंकि बहुत कई बार कंप्लेंट्स आती हैं, गुरुजी कई बार तो आप सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हो, कई बार सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हो। तो आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश। व्हेन वी आर सीइंग अ ट्रांसफर, we have to see the houses 3, 10 and 12, ठीक है। which is the primary house? अब आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए which could be the primary house or which could be the primary houses? इसमें देखिए ऐसा है ना, हाउस ग्रुपिंग तो आप देखिएगा वो जो हमने भेजा है दैट इज देयर। जो हाउस यूटिलाइजेशन की भी बात कर रहे थे मनीष जी, दिस इज हाउस यूटिलाइजेशन ओनली। आप थोड़ा सा यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस आल्सो। Which will be the primary cusps if I am working in an office and if I am to be moved out from that office? Which will be the primary cusps? हमारे ऑफिस को कौन सा भाव रिप्रेजेंट करता है? Which 4 नंबर है, 4। तो 4 को निगेट कौन करेगा? 3 नंबर। 3 नंबर करेगा, ठीक है। 10 नंबर हमारा प्रोफेशन है, तो 10 और 3, ठीक है। 12 तो
आ जाएगा, 12 प्राइमरी कस्प नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 10 जब एक्टिव होंगे तभी 12 उसको मिलेगा। तो 3 और 10 जो है प्राइमरी कस्प हैं। ये आप देखिए 3, 10, 12 का आपस में 10 का सबलॉर्ड या तो 3, 12 और 10 को सिग्निफाई करे, या 3 का सबलॉर्ड 3, 10, 12 को सिग्निफाई करे। बाहर जाना है तो 9 नंबर भी आ जाएगा उसमें, अगर कहीं दूर दराज जाना है 9 नंबर आ जाएगा, और अगर चॉइस पोस्टिंग मिल रही है तो 4 नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फॉर अ प्रमोशन वी विल सी 2, 6, 10 and 11. 2, 6, 10 is your job, and 11th is the naturally when one is जब हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमारा प्रमोशन हो, और वो प्रमोशन हम देखते हैं 11वें भाव से। एनी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस इज सीन फ्रॉम कस्प नंबर 11, ठीक है। 2, 6, 10 and 11 प्राइमरी कस्प विल बी 6 and 10, क्योंकि 6 नौकरी दिखाता है, 10 प्रोफेशन दिखाता है। तो 6 का द sublord of the sixth cusp or the sublord of the 10th cusp should be connected to either, not to all, okay, to 2, 6, 10 and 11 houses, ठीक है। सेम थिंग्स आर टू बी फॉलोड। सबलॉर्ड का सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड आपको देखना है। इफ यू आर श्योर, इफ इट इज द नेटल चार्ट and if you are sure about the time of birth, then you depend on that. Otherwise, if it is a horary chart, then आपको कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड भी देखना है। प्लैनेटरी सबलॉर्ड्स के आपको सबलॉर्ड्स देखने हैं और उनका स्टार लेवल सिग्निफिकेशन देखना है। ये तो जनरल रूल हम पढ़ते आए हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ प्रमोशन एंड ट्रांसफर। इसको आप स्प्लिट करके भी देख सकते हैं, सिर्फ प्रमोशन जज करना है तो आई रिपीट, इट इज 2, 6, 10 and 11. Transfer is 3, 10 and 12 primarily, and if it is a transfer to a far off place or which entails a long journey, number 9 will play a part. Number 12 तो रहेगा ही रहेगा। नंबर 12 रहेगा तभी आप कोई नई जगह जाकर के नए एनवायरनमेंट में आप काम करें। तो ये एक था, ये जो मेरे पास आया था, हमने जजमेंट किया था, तो उस समय हमने दशा अंतरदशा चल रही है, तो दिस इज हाउ आई टाइम्ड इट। सर जी सर, ये मेरा थोड़ा सा, जैसे कोई होरारी में अपन से क्वेश्चन करता है सर कि क्या मेरा ट्रांसफर होगा, तो हमको किस मतलब किस पे फोकस करना, 3, 10 या 12? क्या 3, 10, 12 तो आएगा ही आएगा, विदाउट फेल आएगा। मतलब कोई एक ऐसा 3 आए या 12 आए या 10 आए? नहीं, 3, 10 आप कस्पल्स, आप क्या पूछ रहे हैं, मेरा ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये यस सर, सवाल मेरा आपका। ट्रांसफर, यस सर, ये सवाल। तो आपका 3 और 10 मेन कस्प हैं आपके। 3 ये और 10 3, 10 आपस में ये संबंध बनाए, ठीक है, आपस में संबंध बनाए। एक सेकेंड जरा सा होल्ड कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। दशा के बिना तो होगा ही नहीं ना। मेरी ओपिनियन में सर होरारी से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है। देखिए, होररी तो कृष्णमूर्ति पद्धति में होररी से ही ज्यादा डिपेंड आपको होररी पर ही करना है, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं कि आपको वैदिक सीखना जरूरी है, ठीक है। नेटल के लिए वैदिक बहुत अच्छा, एक आपको इट विल गिव यू जनरल आइडिया देगा इनका टाइम कैसा चल रहा है। भाई अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो फेवरेबल टाइम भी चलना चाहिए ना आपका, ओवरऑल एक फेवरेबल टाइम चलना है। और होररी तो 100% आप होररी पेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, ठीक है, ये सब होररी से बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकलते हैं। सर वही मैं पूछ रहा था, जैसे होरारी में यदि कोई क्वेश्चन करता है क्या मेरा ट्रांसफर होगा, तो हमको यही देखना है कि 10th कस्पल सबलॉट मिनिमम 10 और 3 और 10 देना चाहिए। 3, 10, हाँ 3, 10 देना, 3, 10 से आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब आप, ऐसा नहीं है कि 3, 10, 12, 9 सबसे कनेक्टेड हो, नहीं। 9 अगर नहीं आ रहा है तो हो सकता है उसका कहीं लोकल ट्रांसफर होगा, ठीक है।
अब वो देखिए, बहुत आप वो पूछने वाला जो है उसके दिमाग में क्या है वो आपको समझना होगा, व्हाट ही इज वांटिंग टू आस्क यू। अब कई लोग बोलते हैं भाई देखो तो यार मेरा कहीं दूर तो नहीं, दूर दराज तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो फिर अपन 9 देख लेंगे। उसमें आपको देखना है 9 तो नहीं आ रहा है कहीं, 9 से 3 का या 10 का कनेक्शन तो नहीं बन रहा है, 12 तो आएगा ही आएगा। वो बोल रहे हैं यार देखो तो मेरा घर, मेरा हमने अप्लाई कर रखा है, मेरा घर का ट्रांसफर होगा कि नहीं, तो 4 नंबर आएगा उसमें। अगर देखो तो यार मैं जो चाह रहा हूं जहां वहां होगा कि नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं 11 आ है, जाए। तो 11 आएगा। 4 तो उसके घर को दिखाएगा, तो 11 आएगा। और अगर मनचाहा ट्रांसफर नहीं मिल रहा तो 11 नंबर नहीं आएगा। तो ये है, इस प्रकार से देखते हैं। और मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैदिक आप लोग जरूर से पढ़िएगा, वैदिक को मत छोड़िएगा, वैदिक आपको जरूर पढ़ना है। और वैदिक में भी मेरा, मैं सपोर्ट करता हूं सिस्टम्स अप्रोच को, नो अदर पद्धति। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। और अभी हमें बाद में किसने ज्वाइन किया था, किसी ने क्लास शुरू होने के बाद somebody had joined, किसने ज्वाइन किया था बाद में? जी प्रकाश। सूर्य प्रकाश जी, ओके, सूर्य प्रकाश जी ज्वाइन। देखिए ऐसा है ना, मुझे ग्रुप में आया, मैंने सबके साथ शेयर कर लिया है, बट वन थिंग प्लीज, मैं जो है ग्रुप में जो नहीं है, रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे ही सुनेंगे, मैं इस चीज को कभी भी ग्रुप में डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन आज के जो है वाक्य के बाद मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। वो सज्जन हमसे अगर बोलते कि यार थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है फीस की ना, तो मैं कुछ नहीं बोलता। उन्होंने कुछ नहीं बोला हमें, मैंने खाली उनको एक पोलाइट रिमाइंडर दिया था, एंड ही जस्ट लेफ्ट द ग्रुप। इट्स नॉट गुड। ठीक है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम प्लीज शेयर इट विद मी एंड डिस्कस इट विद मी। ठीक है, आई डोंट वांट, इस पे मैं ज्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये है रीइंस्टेटमेंट और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ठीक है, अब आप लोग को देखिए थोड़ा सा, नाउ यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। रीइंस्टेटमेंट और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, इफ रीइंस्टेटमेंट विल पनिशमेंट बी मेजर, होरी नंबर 14 दिया था इन्होंने। ठीक है, चार्ट वार्ट सब आपके पास है। रीइंस्टेटमेंट कब होती है आदमी की? जब वो अंडर सस्पेंशन रहता है। 11 सस्पेंशन रहता है। ठीक है, देन ओनली ही इज टॉकिंग अबाउट हिज रीइंस्टेटमेंट। और सस्पेंशन कब होता है? आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था यस सर 59 159। यस सर 159 क्यों? क्योंकि वो 2610 को नेगेट करेगा। ठीक यस है, सर तब वो सस्पेंशन या तो होगा या फिर वो नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ेगा, तो 11th कस्प उसमें आता आ है, जाए। मर्जी से अगर छोड़ता है तो। ठीक है, मतलब नौकरी से अलग होना। ठीक है, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, यू आर टेम्परेली रिमूव फ्रॉम, आप टेम्परेरी अपने सर्विस से हटाए जाते हैं। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं, द नेटिव वाज अंडर सस्पेंशन एंड ही वांटेड टू नो व्हेन हिज केस वुड बी डिसाइडेड। तो चार्जशीट वगैरह थी, इनका चल रहा था, उनको सिर्फ ये जानना था कि केस कब डिसाइड होगा, फेवर में डिसाइड होगा, मैं रीइंस्टेट होऊंगा या डिसमिस होऊंगा, वो नहीं, वो हमसे जानना चाह रहा था ये केस कब डिसाइड होगा। ठीक है, एंड वेदर, हाँ, एंड वेदर इन हिज फेवर और अगेंस्ट हिम, मतलब कब डिसाइड होगा, फेवर में डिसाइड होगा या अगेंस्ट डिसाइड होगा, जो भी होना है वो। कई कई बार होता है नौकरी में, इस नौकरी में होता है, लोग कहते हैं भाई जल्द बता दो यार कब होगा, क्या होना है, हमें सस्पेंस में तलवार मेरे ऊपर लटका के ना रखा जाए। ये उस तरह के केसेस होते हैं। So he wanted to know when his case would be decided and whether in his favor or against him. Favor meant he would be reinstated. In his favor matlab he would be reinstated, and against him meant he could be dismissed from service. ठीक है, ऑलरेडी अंडर सस्पेंशन है, तो फेवर में मतलब reinstatement होगा, और अगेंस्ट मतलब he will be dismissed from service. He also wanted to know
whether if reinstated the punishment would be a major or minor. Major minor से आप लोग जिसको सर्विस रेगुलेशन से वाकिफ नहीं है, तो reinstatement जब होती है सस्पेंशन के बाद, तो if found guilty on charges, whatever charges होते हैं, तो उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉय को. वो मेजर पनिशमेंट हो सकता है, दैट मीन्स अ सीरियस पनिशमेंट, या माइनर पनिशमेंट हो सकता है, विच मीन्स कुछ हल्का फुल्का पनिशमेंट हो जाएगा. वार्निंग भी दे दी जाती है कई बार. वार्निंग इज ऑल्सो सपोज टू बी अ पनिशमेंट. सो आई वांटेड टू नो इफ reinstated whether the punishment would be major or minor. ये इनका सवाल था. Since the question was primarily about timing of the decision, since the question was primarily about timing, कोर्ट केस था या सर इंटरनल इंक्वायरी? internal inquiry. Since the question was primarily about timing of the decision, one had to essentially rely on the ruling planets. Jupiter and Saturn were retrograde and were coming back to direct motion on 4/9/96. अब हमने जब देखा था वो देख लीजिएगा, डेट वगैरह ऊपर दी होगी. Coming back to direct motion on 4/9/96 and 4/12/96 respectively. Only Saturn was sitting in its own star, hence could not be reckoned as a significator if required. देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के जो होते हैं, जो बहुत क्विक वाला मामला नहीं होता है, उसमें स्पेशली अगर सैटर्न है और अपने स्टार में रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, तो उसको हम लोग सैटर्न प्लैनेट को कई बार कंसिडर नहीं करते हैं एज अ सिग्निफिकेटर, नहीं इंक्लूड करेंगे सैटर्न, क्योंकि एज इट इज अ बैड प्लैनेट, प्लैनेट ऑफ डिले, प्लैनेट ऑफ मिजरीज तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको कहते हैं झिलवाने वाला प्लैनेट होता है. Only Saturn was sitting in its own star and hence could not be reckoned as a significator if required. Saturn retrograde था, अपने स्टार में बैठा हुआ था. Number 1, moon signifies 5th, which shows anxiety of the native regarding loss of job. ठीक है, 5th is loss of job because it negates 6th. Okay, moon signifies, अब देख रहे हैं हम, ये एक horary question था. Moon signifies 5th, which shows anxiety of the native regarding loss of job. Hence, query was verified. Ascendant sublord Rahu signifies the relevant houses. Ascendant sublord Rahu signifies the relevant houses, so query confirmed. 11th sublord Ketu has connections with both detrimental as well as favorable houses. So result promised will have to be worked out. फेवरेबल रिजल्ट भी हो सकता है, प्रॉमिस क्या है वो अभी पता नहीं है. फेवरेबल रिजल्ट भी हो सकता है, अनफेवरेबल रिजल्ट भी हो सकता है, क्योंकि 11th sublord Ketu has connections with both detrimental as well as favorable houses. Okay, now अब वर्किंग पे आ जाइए. 10th sublord is Saturn, which is the untenanted sublord of 9th and 10th, and very strongly signifies 10th and 11th at the stellar level. So case has a tilt towards being on the favorable side. 10th sublord, हम significator की बात नहीं कर रहे हैं. 10th sublord is Saturn, which is untenanted sublord of 9th and 10th, and very strongly signifies 10th and 11th at the stellar level. So case has a tilt towards being on the favorable side. Dasa running was Sun Moon till 3/10/1996. Dasa running was Sun Moon, Sun Mahadasha, Moon Antardasha till 3/10/1996. Sun is a ruling planet, whereas Moon is not. Hence, case would not be decided till this date. Moon is not a ruling planet, so case will not be decided till 3/10/1996. This was to be followed by Sun Mars. Mars appears as the strongest ruling planet, hence had to be taken. Whether it is to give positive or negative result is to be seen. But since the question is when the verdict will come, Mars as the strongest RP had to be taken as the Bhukti Lord. Whether it is to give positive or negative result is to be seen. But since the question is when the verdict will come, देखिए इनको जानना था कि verdict यानी कि decision favorable या unfavorable कब आएगा.
यही उनको जानना था. Is when the verdict will come, Mars as the strongest RP had to be taken as the Bhukti Lord. हम देख रहे हैं कि चिट्ठी कब आएगी, plain language में. Next strongest RP was Venus, so selected as Antara Lord. Next ruling planet, our strongest ruling planet was Venus, so selected as Antara Lord. Next strongest RP was Mercury, as Mars was repeat कर रहा था, so Mercury हमने ले लिया, so taken. All RP is used up, so reserve RP Rahu was taken. Reserve RP के rules हमने आप लोगों को बताए थे, ठीक है. ये देखिए ऊपर कहीं रिजर्व आरपी असेंडेंट सबलॉर्ड राहु है, तो ये रिजर्व आरपी है. All RP is used up, so reserve RP Rahu was taken. The combination thus arrived was Sun, Mars, Venus, Mercury, Rahu falling on 19/1/1997. The verdict, favorable, unfavorable, would come around this date, which it did. हमने ये उनको बताया कि जो भी है तुम्हारी चिट्ठी खराब, फेवरेबल, अनफेवरेबल, तुम्हारा जो है इस डेट के आसपास आएगी. कहाँ गया? फॉलोइंग ऑन 19/1/1997, which it did. Let us analyze the verdict that was awarded. Okay, let us now analyze the verdict that was awarded. चिट्ठी आ गई इनकी इसी डेट के आसपास. The reinstatement order with a major punishment was received on 19/1/1997. मतलब सीरियस पनिशमेंट के साथ 19/1/97 को उनका रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर आ गया. सन ब्रैकेट में वीनस मतलब उसका सबलॉर्ड का सिग्निफिकेशन जो रेड में है वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन है. देखिए सन 54365 32872 signifies both negative and positive aspects. मतलब negative and prominent aspects मतलब वो दृष्टि नहीं, aspects मतलब promise, positive promises. Fifth indicates loss of job while 362 are favorable. The role of the Mahadasha Lord is to lay the path. महादशा लॉर्ड का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है. अगर वो हिंट दे रहा है कि ये काम हो सकता है कि तो उसको हम ले लेते हैं कि हाँ ये काम करवा सकता है. मेन जो है प्लेयर्स अंतरदशा लॉर्ड्स ऑनवर्ड्स होते हैं. ये हमने आपको बार बार बताया ये चीज. मार्स क्या था? मार्स था अंतरदशा लॉर्ड, सब लॉर्ड मरकरी, स्टार लॉर्ड राहु. ठीक है, तो मार्स जो है सब लॉर्ड मरकरी, स्टार लॉर्ड राहु है. देखिए ये पढ़ा चुका हूं आप लोगों को. स्टार लॉर्ड राहु. मार्स क्या सिग्निफाई कर रहा है? अंतरदशा लॉर्ड 6, रेड में 6, 3 इंप्रूविंग हाउस, 1 8. ठीक है, 2 थ्रू इट सब लॉर्ड, 2 3 2 7 1 8. राहु इज स्टार लॉर्ड, सो मार्स इज इक्वल टू राहु. मार्स सारा कुछ वो करेगा क्योंकि मार्स का स्टार लॉर्ड राहु है, जो कि राहु प्रॉमिस करता है. राहु क्या क्या हमें देख रहा है? दे रहा है ये 1 6 10 11 12 राहु दे रहा है. मार्स द भुक्ति लॉर्ड, भुक्ति और अंतरदशा लॉर्ड सेम है, साउथ इंडिया भुक्ति बोलते हैं. मार्स द भुक्ति लॉर्ड इज फेवरिंग रीइंस्टेटमेंट. मेन प्लेयर अंतरदशा लॉर्ड होता है. ठीक है, मेन प्लेयर अंतरदशा लॉर्ड होता है. Mars, the Bhukti Lord, is favoring reinstatement. Venus, Mercury, Rahu is already discussed above. Venus, Mercury, Rahu is already discussed above. He was reinstated with major punishment as the negative houses 5 1 and 5 1 12 are also participating. The Bhukti Lord Mars, signifying all the positive houses, saved him. मेन प्लेयर अंतरदशा लॉर्ड होता है एंड उसके मेजरली जो है सिग्निफिकेशंस अगर आप यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव हाउसेस के हैं. पॉजिटिव हाउसेस के नहीं, तो अंतरदशा लॉर्ड ने उनकी नौकरी को बचा लिया. सर एक सवाल था. सपोज सर ये होरारी से हमने किया सर, अगर कुछ जो नेटल चार्ट से करेंगे सर, जो दशा अंतरदशा चल रही है सर, इंस्टेड ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स उसी को लेके सर हम जज करते हैं. हाँ, वो आप देखिए उसमें भी आप रूलिंग प्लैनेट्स देखिए, होररी में हो चाहे नेटल में हो, होररी उसमें भी आप यूज कर सकते हैं. उसमें आप कब यूज कर सकते हैं? जब आप बताया ना, जैसे 2
आपको फंस रहे हैं दो प्लैनेट्स, मान लीजिए प्रत्यंतर दशा लेवल पे आ गए हैं या सूक्ष्म दशा पर लेवल, प्रत्यंतर दशा में आप दो देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी जो है दोनों में से हमें रिजल्ट दे सकता है, या सूक्ष्म दशा में भी रिजल्ट दे सकता है कोई दो प्लैनेट में से, तो उसमें से चुनने के लिए आप देखिए कि कौन जो है रूलिंग प्लैनेट है। अगर दोनों रूलिंग प्लैनेट है तो विच इज द स्ट्रॉन्गर रूलिंग प्लैनेट, उसको सर, चुन। मैंने सपोज ये सिचुएशन ऐसे भी आ गया कि मैंने सूक्ष्म दशा सूक्ष्म उसी पीरियड के टाइम पे सर सपोज हमें कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रल जैसे इंडिकेशन मिल रहा है सर, देन वी कैन टेक द हेल्प ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स, राइट सर? यस यस डेफिनेटली। देखिए मेनली तो आप ये समझ जाइए कि अगर प्रत्यंतर दशा तक आपको फेवरेबल रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है, तो वो जनरली फेवर में जाएगा। सूक्ष्म प्राण तो इट इज अ मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स ओनली, नो, डेज एंड आवर्स ओनली। तो उसमें जनरली अगर प्रत्यंतर दशा तक सिग्नल मिल जाता है क्या होने वाला है, तो ये इस प्रकार करते हैं। इसमें देखिए सारा कुछ आ जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था, अब मैं कंबाइन करके केसेस वो बता रहा, हम लोगों ने पढ़ा था नौकरी लगती है हमें 2-6-10 से, नौकरी लगती है 2-6-10 से, नौकरी जाती है 1-5-9 से, ठीक है। 1-5-9 और 12 के साथ जाएगी तो वो आपको एम्प्लॉयर निकाल देगा। 1-5-9 से सिर्फ जाएगी तो आपको एम्प्लॉयर हो सकता है ये मे हैव प्लेस्ड यू अंडर सस्पेंशन। 1-5-9-11 से जाएगा तो यू हैव लेफ्ट इट वॉलंटरली, आप अपनी मर्जी से नौकरी छोड़े हैं। और हमने ये भी दिखाया था आपको उस दिन एग्जाम्पल में, 1-5-9 एक साथ और 2-6-10 एक साथ जब चलते हैं तो एक नौकरी छोड़, और 2-6-10-11 अगर आता है तो एक नौकरी जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ करके आप दूसरी नौकरी में जाएंगे। सर टर्मिनेशन में 8-12 भी आ गया। 12-12 8 भी आ जाएगा, 12 भी आएगा। वो टर्मिनेशन डिसमिसल एक ही चीज है, मतलब नौकरी से निकाल दिए गए आप। सर तो मेनली क्या 12 को लेना चाहिए? 12 और 8 भी, आप सही कह रहे हैं, 8 भी आ जाएगा, ठीक है, 8 भी आ सकता है। 8 तो अड़चने हैं, 12 इज सेपरेशन। अब 12 क्यों लेते हैं? 12 सेपरेट सेपरेशन, मतलब वो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से 1-5-9 के साथ 12 आ गए, मतलब आप सेपरेट हो गए ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे बोलते हैं ना ट्रांसफर में न्यू एनवायरनमेंट, तो वो भी 12 भी न्यू एनवायरनमेंट ही एक तरह से हो गया। लॉस है मोक्ष, लॉस। हाँ लॉस, लॉस तो है ही है, लॉस एक्सपेंडिचर। मोस्टली 12 के रिजल्ट्स जो हैं, 12 के रिजल्ट्स नेगेटिव होते हैं, 8 के रिजल्ट नेगेटिव होते हैं। बट अगेन हाँ, सबलॉर्ड को देखना है, उसमें आपको सबलॉर्ड का सपोर्ट देखना है। तो ये सब, अगर ये सब जो है ना, ये आप नेटल से देख सकते हैं। नेटल में अगर आप टाइम के बारे में श्योर नहीं है तो सबलॉट्स पर मत डिपेंड, कस्पल सबलॉट पर मत डिपेंड कीजिए, आप प्लानिटरी सबलॉट्स पर डिपेंड कीजिए, और दशा अंतर दशा, इससे भी रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, मे भी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी। और अगर आप देख रहे हैं कि अगर उसमें चेक कर लीजिए हॉरोस्कोप, देखिए केपी में हॉरोस्कोप नेटल से प्रेडिक्शन करने के पहले 1-2 इवेंट उनके लाइफ का चेक कर लीजिए। मैरिज देख लीजिए 2-7-11 के दशा अंतर दशा में हुई थी कि नहीं। डेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि टाइम का ऊपर नीचे थोड़ा होगा तो डेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। देख लीजिए 2-6-10 में नौकरी लगी थी कि नहीं, और इवेंट्स पूछ लीजिए क्या किया उन्होंने, कोई मकान वकान खरीदा तो देखिए 4 नंबर आ रहा था कि नहीं, 4-11-12 आ रहा था कि नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी वाला ही है, इसके बाद जो चैप्टर है प्रॉपर्टी है उसमें डिजीज है, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो सर ये इसमें प्राइमरी कस्प क्या था सर? किसमें प्राइमरी कस्प? जैसे ये मान के चलिए ये पर्सन ने पूछा कि ये फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई मान लीजिए डाउट की स्थिति में कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि डाउट की स्थिति में हूँ कि मेरे साथ आगे ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो क्या मतलब क्या पूछ रहा है, सवाल क्या है? सवाल यही है सर कि डिसमिसल या सस्पेंशन हो सकता है क्या? डिसमिसल या सस्पेंशन हो सकता है, नहीं तो आप देखिए उसके 6th हाउस का सबलॉर्ड और 10th हाउस का सबलॉर्ड जो है, या 5th का सबलॉर्ड 9th का सबलॉर्ड जो है। 5th का देखिए 6th से अगर वो डिसमिस, अगर वो सस्पेंशन में है
तो उसका फिफ्थ का कस्प का सबलॉट जो है सिक्स्थ को अगर सिग्निफाई कर रहा है या 10th को सिग्निफाई कर रहा है, तो फिर चांस है कि वो रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइमरी कस्प यही है, इनके आपस में कनेक्शन होना चाहिए। और फिर दशा, अल्टीमेट डिसाइडर तो दशा अंतरदशा है। कस्पल सबलॉट कुछ भी करते रहेंगे, वो समय जब तक नहीं आएगा काम होने का, जो कहते हैं ना हर काम समय अपने समय से होता है, तो समय जो है वो दशा अंतरदशा है, टाइम जो है वो दशा अंतरदशा है। सर सपोज जो ट्रांसफर के केस में 3-10 एक्टिवेट होते होते सर 4-12 भी एक्टिवेट हो गए सर, हाँ तो उसको हो हम गया कैसे ना। इंटरप्रेट करेंगे? हाँ तो अभी बताया ना ट्रांसफर के केस में 3-10 नहीं, नहीं, एक्टिवेट हमने होते होते 4-12 भी हो गए, 12 तो आएगा ही यार, ट्रांसफर में तो 12 आता ही है। ट्रांसफर में 12 आएगा तभी तो वो नए जगह जाएगा ना, नया नई नई एनवायरनमेंट। 4 आ गया तो उसका हो सकता है उसके नहीं, पास नहीं में सर, कहीं हो जाए सर, घर के पास में कहीं घर के आसपास हो जाए उसका। किसी सर शहर में हो जाए। सर लेकिन जो 12 तो हाउस ऑफ सेपरेशन और जो न्यू नहीं नहीं एनवायरनमेंट नहीं होगा नहीं, ना सर। देखिए वो कॉन्टेक्स्ट देखना है बॉस आपको। ये हम यहाँ पर नौकरी जाने की आप बात कर रहे हैं, वहां हम ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट देखना है हमको। ये 3-10 क्यों देख रहे हैं हम? जी, जी, जी। तो इसमें तो हम 1-5-9 देख रहे हैं ना, उसमें 3-10 क्यों देख रहे हैं? 12 के बहुत, 12 तो आपको विदेश भी ले जाएगा। 12 इज द प्राइमरी कस्ट फॉर योर गोइंग अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट भी है सर। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों है? क्योंकि जब तक आप जेब से खर्च नहीं करेंगे तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए 12 तो इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो 12 तो एक्टिवेट हो गई होगा। कोई भी खर्चा करेंगे, आप मकान खरीदेंगे तो 4 नंबर और 12 नंबर दे हैव टू प्ले आउट। 4 मकान है और 12 खर्चा है आपका। ठीक है, 11 आपके विशेष हैं, 4, 11, 12। और लोन चाहिए तो 6 नंबर भी एक्टिवेट होगा। मकान वाला कल पढ़ेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग, अब आप लोग देखिए, आप वीडियो को सुनिए, इसको पढ़िए। अब आप लोग अब उस लेवल पे आ गए हैं कि जब मैं देखता हूं कि दिस इज सिग्निफाइंग दिस दिस दिस, तो अब आप लोग इसको फोटो खींच करके या मैं प्रिंट आउट आप लोगों को भेज दूंगा। बस 1-2 दिन रुक जाइए, भेज दूंगा मैं। प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप जो मैं आपसे कह रहा था। दिस इज लेडी का, एक गर्ल का, लेडी का हॉरोस्कोप है। चेंज ऑफ जॉब, लीविंग जॉब, देन डूइंग बिजनेस, देन अगेन डूइंग बिजनेस विद जॉब। ऊपर देखिए लिखा हुआ है चेंज ऑफ जॉब, ये कितने चीजों को कवर करता है। लीविंग ऑफ जॉब, देन डूइंग बिजनेस, देन अगेन डूइंग बिजनेस विद, बिजनेस जो चल रहा था उसके साथ टेकिंग अप अनदर जॉब। ओके, दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ गर्ल। इसमें इसमें गोइंग अब्रॉड भी कवर हो जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। और हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप जब एंड में हम करेंगे, तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड द हॉरोस्कोप ऑफ दिस गर्ल ओनली। This is the horoscope of a girl who went abroad in December 2000 during Rahu, Venus, Mars. Okay, इसमें for going abroad भी cover है। For going abroad, अभी जो मैं बात कर रहा था, for going abroad, for foreign journey, and for going abroad, the 12th sublord must have connections with 9th and 12th. 9th is for long journeys, 12th for foreign journeys, और अगेन उसको आप उस कॉनोटेशन में देखेंगे फॉर अ न्यू एनवायरनमेंट। विदेश बिल्कुल नया है, लॉन्ग जर्नीज है, और अब्रॉड को भी जो है 12th रिप्रेजेंट करता है। ओके, so the 12th for going abroad, 12th sublord must have connections with 9th and 12th cusps. 9th is for long journeys, 12th for foreign journeys. Mercury, अब इसमें Mercury is the 12th sublord. Mercury is the 12th sublord and signifies 9th and significations of Rahu, which signifies 12th. Why does Mercury, अब ये मैं ज्यादा नहीं रिपीट करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बिकॉज राहु उसका सब लॉर्ड है।
Mercury is 12th sublord and signifies 9th and significations of Rahu, which signifies 12th. इस सब हमने फेंस भी कर दिया है. Which signifies 12th, as Mercury is in the sub of Rahu. लिख भी दिया है आपने. Mercury as the Mahadasha Lord took her abroad, and Venus the Antardasha Lord also in the sub of Rahu. So will give Rahu promise. Mars the Pratyantardasha Lord signifies third, which represents leaving your residence. अगर आप विदेश जा रहे हैं तो आप अपने हिंदुस्तान का या जहां भी रहते हैं उसका घर को भी छोड़ करके जा रहे हैं. Mars the Pratyantardasha Lord signifies third, which represents leaving your residence. Okay. Forgetting, ये गई थी वैसे पढ़ने के लिए, ठीक है, वो पढ़ने वाला मैं उनका जब हॉरोस्कोप पूरा डिस्कस करूंगा तब उसमें आएगा. For getting a job, the dasas of 2, 6, 10 significators have to play in tandem. Okay. She had gone for her studies. अच्छा लिखा है हमने. She had gone for her studies, which is justified by the 12th Lord. Mercury's signification of fourth education भी दिखाता है, ठीक है. And she got a job during Rahu, Venus, Mars, Saturn. Rahu 6-2, Venus 2, Saturn 6, Mars 10 gave her a job. One of the conditions for getting a job in KP is that your 10th sublord should have some connections with the 6th or vice versa, which in this case, Jupiter as the 10th sublord connects with 6th through its sublord Saturn. अब एक जॉब तो उनको मिल गई, उसको आप लोग फिर से देख लीजिएगा. एक जॉब मिल गई, सारा हमने सिग्निफिकेशन के सारे फेंसेस बना दिए हैं आपके कन्वीनियंस के लिए. अब देखिए लीविंग जॉब, डूइंग बिजनेस, डूइंग जॉब अगेन अलोंग साइड विद बिजनेस. जॉब छोड़ा, बिजनेस किया, फिर बिजनेस के साथ डूइंग जॉब अगेन अलोंग साइड विद बिजनेस. For leaving job, dasas of 159 have to play out simultaneously. Why? I have already explained, but still, why? Because they are the negating houses for job giving houses 2, 6, 10. If one wants to change his or her job, the dasas of 159 and 2, 6, 10 must run simultaneously for the event to happen. That is the job change to happen. The girl changed her job during Jupiter, Saturn, Mercury, Mars, Saturn. Job इन्होंने change किया. During Jupiter, Saturn, Mercury, date हमने दिया हुआ है. Jupiter 2, 5, 11 दिखाता है at the stellar level and 1, 6 through its sublord Saturn. Saturn 1, 6, 12 at stellar level and 2, 9 through sublord Venus. Mercury, देखिए ये इसकी बात हो रही है अंतरदशा की. Mercury 7, 4, 3, 9 at stellar level and all significations of Rahu, the sublord. Mars 8, 5, 10 at star level and 8, 5, 10 through sublord, also as it is in its own sub. All significations 1, 5, 9, 2, 6, 10 are strongly manifesting. All significations 1, 5, 9 for leaving job, 2, 6, 10 for another job. They are strongly manifesting. ठीक है. ये तो हो गया एक जॉब उन्होंने छोड़ करके दूसरा जॉब जो है उठा लिया. ठीक है. Now again the girl left her job during Jupiter, Mercury, Saturn. Again the girl left her job during Jupiter, Mercury, Saturn. Jupiter 5, Mercury 9, Saturn 1. Before leaving her job, however, she had started her own business of a beauty parlor. During Jupiter J रह गया है, Jupiter, Mercury, Saturn, Mars. For doing business, one's 10th sublord should have connections with the 7th house, which is for business. Here, the 10th sublord Jupiter has connections with the 7th house through its star lord Rahu, which represents Mercury, a significator of the 7th house. If the 10th sublord has connections with both 6th and 7th houses, one can do both service and business simultaneously. Okay. Can you please
एक सेकंड, एक मिनट, मुझे मत, अभी रुकिए एक मिनट. Here Jupiter, the 10th sublord, is also connected with 6 through its sublord Saturn. ठीक है. The girl again took up a job. ठीक है, ये बिजनेस इन्होंने शुरू किया. वो जॉब छोड़ते छोड़ते जो है बिजनेस शुरू कर चुका था उन्होंने ब्यूटी पार्लर का. उसके बाद the girl again took up a job during Jupiter, Mars, Mercury, Venus, Saturn, and is now doing her job along with the business. अभी ये अपने बिजनेस के साथ ये नौकरी भी कर रही है. अगेन शी टुक अप अ जॉब. यहाँ डेट हमने दे दिया है. ये यहाँ पे सारा कुछ आपको मिलेगा. कहीं कहीं हमने वो किया है जुपिटर, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न, एंड इज नाउ डूइंग अ जॉब अलोंग विद अ बिजनेस. प्लीज नोट दैट Jupiter, the 10th sublord, is also the lone significator of the 11th house. ठीक है. Jupiter untenanted है. ठीक है. Untenanted, it is the 10th sublord, is also the lone significator of the 11th house, the house of fulfillment of wishes, and thus pretty much does whatever she wants to. ये इनका जुपिटर जो 10th sublord का untenanted है, वो 11th का भी जो है, it is the own sole significator of the 11th house. She wants to, so ये इनको जो मर्जी आती है ये करती हैं. इसी तरह जैसे आपका ये आपके पिताजी का जो देख रहा था कल हॉरोस्कोप, अमित जी, ठीक है, उसमें भी इसी तरह की कुछ बातें थी. ठीक है. तो इनका भी जो है ना, जुपिटर इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग प्लैनेट फॉर हर. अगर आप इनका ये देखेंगे तो देखिए जुपिटर सेकंड हाउस का भी जो है, जुपिटर सेकंड हाउस का भी जो है सिग्निफिकेटर है, वेरी स्ट्रांग सिग्निफिकेटर, अनटेनेंटेड है. ठीक है. ये देखिए यहाँ 11th हाउस का स्ट्रांग सिग्निफिकेटर और 10th का ये कस्पल सबलॉर्ड है. 10th का ये अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है. तो 2, 10, 11 आदमी को जो है इससे ज्यादा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए. और 5th को भी सिग्निफाई करता है. तो जब वो चाहती हैं तब वो नौकरी छोड़ करके वो बिजनेस भी शुरू कर देती हैं, दूसरी नौकरी भी उनको मिल जाती है, क्योंकि 2, 10, 11 जो है जुपिटर सिग्निफाई करता है. Please also note that Rahu, the 7th sublord, justifies her beauty parlor business as its sublord is Venus, the Karaka for this business. Sublord of the 7th house. ठीक है. Is Venus the Karaka for beauty parlor business. कोई भी aesthetics, dress designing, costume designing, beauty parlor, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह, ये इसमें वीनस का कारकत्व होता है बहुत स्ट्रांगली. जी हाँ, कोई पूछ रहे थे कुछ? कुछ नहीं सर, आई जस्ट वांटेड, आवाज थोड़ी स्लो है आपकी. आई मिस द पॉइंट वेयर यू गिव द रीजन व्हाई बोथ बिजनेस एंड प्रोफेशनल वर्क. हाँ, तो ये मिस्ड पॉइंट देखिए, ये मैंने स्टेप वाइज कर दिया है आपका, इसमें डेट वाइज, स्टेप वाइज. एंड दिस गर्ल्स हॉरोस्कोप, यू नो, आई विल डिस्कस व्हेन मैं क्लासेस जब खत्म करूंगा. दिस इज वन ऑफ द हॉरोस्कोप्स दैट आई एम गोइंग टू टेक अप, वेयर वी फाइनली वी सी हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप इन केपी. जब वो करेंगे तो वो इन्हीं का है. फिर इनका क्या क्या सबलॉर्ड्स के सिग्निफिकेशंस हैं, हाउस वाइज कौन सा सबलॉर्ड कौन सा किस का सबलॉर्ड क्या सिग्निफाई करता है इनके लाइफ में, उस तरीके से हमने एनालिसिस की है. तो उसमें आपको ये तो हमने आपको स्टेप वाइज कर दिया. देखिए, चेंज ऑफ जॉब, लीविंग बिजनेस, देन यू नो चेंज ऑफ जॉब, देन लीविंग जॉब, देन चेंज ऑफ जॉब किया, एक बार जॉब बदला, फिर जॉब को छोड़ा, फिर बिजनेस किया, फिर बिजनेस को छोड़ा नहीं लेकिन बिजनेस के साथ टेकन अप अनदर जॉब. एंड राइट नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल. शी इज डूइंग हर बिजनेस along with a very good job that she is doing. She is very well off. ये हॉरोस्कोप है, इसको आप लोग स्टडी कीजिए, वीडियो फिर से सुनिएगा. सारे सिग्निफिकेशंस हमने मेंशन कर दिए हैं.
प्रिंसिपल्स एंड रूल्स आपको हमने सारे पढ़ा दिए हैं, स्पेशली राहु और केतु का। देखिए हमारे हर एक जो है प्रेडिक्शन में या आपको जो मैं सिखाता हूं उसमें राहु केतु का बड़ा प्रोनाउंस्ड रोल रहता है, जो कि आप देखेंगे तो आपको इवेंट से वो जस्टिफाई होता है। और किसका है ये तो हमारे स्टूडेंट ही हैं, आजकल ये नहीं कर रहे हैं, बट ही इज अ पार्ट ऑफ दिस बैच। बट वो पिछले बैच में भी हमारे थे, तो इनका हमने ये एक्चुअली तो इनका हमने BTR किया था, ठीक है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था, लेकिन इसमें हमने खाली आपके लिए ये लिया है, हमने प्रोफेशन रिलेटेड वाला खाली मैं पढ़ूंगा। ये BTR किया था, ऑल इवेंट्स आई हैव शोन ओवर हियर, मैरिज, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, सारा BTR करने के बाद जस्टिफाई करके अभी खाली, लेकिन हम इनका प्रोफेशन और इवेंट्स रिलेटेड जो है ना, ये आप लोग उससे देख लीजिएगा। ही क्रैक्ड IIT JEE इन May June 2001, सारा कुछ दिया हुआ है डेट वाइज ऊपर, तो दशा वशा सारा कुछ दिया है। क्रैक्ड IIT JEE in May June 2001 during Venus Ketu Moon Jupiter, ठीक है, Venus 2 4 5 9 4 9 and 4 through Ketu is giving 9 4 5 6 through Sub and Mars. Moon is giving 10 11 10 2, Jupiter 4 5 6 2। देखिए 6 जहां कंपटीशन की बात आ जाती है, उस दिन मैं किसी के साथ कर रहा था, एडुकेशन और कंपटीशन दो अलग अलग चीजें हैं। खाली अगर आप एग्जाम पास करने की बात की, हमको पास करेंगे कि नहीं, तो 4 और 11 देखेंगे। जहां कंपटीशन की बात आ जाती है, वहां हाउस नंबर 6, एनी टाइप ऑफ कंपटीशन, मैच जीतना हारना हो, रिटन कंपटीशन हो, IIT हो, IAS हो, कोई भी हो, उसमें 6 हाउस प्लेज अ रोल। जॉब इनको लगी 7/6/2006 को, सन मरकरी मून मरकरी जुपिटर में। सन 2 11 दिखा रहा है थ्रू केतु, 4 5 6 दिखा रहा है, मरकरी 11, एस्पेक्ट 6 विद एन एग्जैक्ट एस्पेक्ट, जहां एग्जैक्ट एस्पेक्ट होता है वहीं मैं कंसिडर करता हूँ। मून 10 दिखा रहा है, जुपिटर 6 दिखा रहा है। ट्रांसफर टू लंदन in May 2208, Moon Rahu Jupiter Ketu. For transfer 3 10 12 are required, and for a desired transfer 11 12 आ गया फॉरेन पोस्टिंग के लिए, and for abroad 7 9 12, ठीक है। Why 7? Because that is the place where you are going to be dealing with all sorts of people, new type of people. तो 7 जो है, 7 हम देखते हैं, और 7 तब भी देखते हैं जब आप अपने स्पाउस के साथ जाइएगा, तो भी हम उसको अब्रॉड सेटलमेंट, अब्रॉड में 7 का भी हाथ होता है, ठीक है। फॉर ट्रांसफर 3 10 12 आर रिक्वायर्ड, एंड फॉर डिजायर्ड ट्रांसफर 11, एंड फॉर अब्रॉड 7 9 12। तो मून राहु जुपिटर केतु में इनका ट्रांसफर हुआ लंदन। मून इज गिविंग 7 10 11 टू राहु through Venus, and Venus through Ketu gives 9 12, Jupiter gives 3 4 5 6. So combination for job and settlement abroad are all fulfilled. Note that the Antardasha Lord plays an important role as the Mahadasha Lord and Antardasha Lord, connecting the signification of job. 10 wishes, 11 7 settlement abroad. Its sublord Venus signifies 2, ठीक है। क्लियर्ड मास्टर्स, फिर वहां जाने के बाद इन्होंने नवंबर 2008 में मास्टर्स क्लियर किया। ब्रिलियंट स्टूडेंट इज, हम लोग आपके ही बैच के हैं, लेकिन ये आजकल क्लास नहीं जो, इनकी मदर की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेट, उनका लॉन्गेविटी भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। क्लियर्ड मास्टर्स इन नवंबर 2008, मून केतु में, मून 2 10 11, केतु 9 12 4 5 6, 9 12 at stellar level, 4 5 6 through Mars and sublord Jupiter. All combinations for higher studies abroad, competition, education, etc. are found in this combination. Purchased house, इसको छोड़ दीजिए।
joined new job in December 2020, Mars, Saturn, Ketu, Jupiter. For changing job, houses 1, 5, 9, 2, 6, 10 are required to be active simultaneously. Mars 1, 4, 5 and through its sub 1, 2, 4, 5, 6, Saturn 8, 4, 5 and through sub 10, Ketu 9 and 9, 10 and through sub Mars 1, 4, 5, Jupiter 2, 3, 4, 5, 6. 3 signifies change of residence. Relocation also took place along with this change, and this is represented by 3, 2, 10, 12. Ketu signifies 9 and 12. Temporary setback in career. देखिए इनका brilliant career है, but there was a temporary setback in career. Was unemployed from September. ये हमने इनका birth time rectification किया था, ये events को match कर करके. Was unemployed from September to December 2011. Moon Jupiter was running. Jupiter, while signifying 6th, also signifies 5th strongly, and through its sublord Venus, it signifies 9th, as Venus sitting in the star of Ketu will give all that Ketu promises. 5th and 9th being amongst Ketu significant. देखिए Ketu जब आता है तो थोड़ा खिलवाड़ कराता है. The Pratyantar Dasha during this period were of Ketu and Venus. If we check significations of Ketu and Venus, 5th and 9th are found. Things started improving during Venus Pratyantar Dasha. Venus also signifies 2 and 11. In cases where significators are common for 2, 6, 10 and 11, and for 5 and 9, the native should be warned that for setbacks, if involvement of 12th is there, like it was in this case, the native may be dismissed or asked to leave. Here Ketu also signifies 12th. So इनको temporary setback आया था, he was asked to leave a job when he was in Australia. Yes, Australia. I mean, right now he's in Singapore. But it was खाली वो 1-2 महीने का setback था, उसके बाद he got a new job. तो ये आप लोग देख लीजिएगा. ये वैसे तो ये BTR का केस है. BTR जब हम डिस्कस करेंगे तो we will discuss this case again. इनके और भी जितने सारे इवेंट्स थे, मैरिज, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, है ना, क्रैक JET, तो ये सारा यहाँ पर हमने सिग्निफिकेशन दिया है. इसको आप लोग पढ़िएगा. स्पेशल सिग्निफिकेशन भी हमने हाईलाइट कर दिया है. केतु क्या करता है, राहु क्या करता है, सन केतु क्या करते हैं. ठीक है. तो सर ये क्या थर्ड बैच के मेंबर थे सर? हाँ, ये थर्ड बैच के मेंबर थे सर, जिनकी मदर कोरोना से. ये हाँ, वो उसी बीच में उसी में छोड़ दिया. फिर उन्होंने एक क्लास उन्होंने किया भी था बीच में, लेकिन अब फिर नहीं कर पा रहे हैं. I'll ask him to join the next batch. He is a brilliant, वैसे भी ब्रिलियंट हैं वो. अदरवाइज ऑल्सो इन्होंने ही बल्कि एक मेरा वैदिक का सॉफ्टवेयर भी बना दिया है, लेकिन अभी वो डिस्टर्ब हो गए हैं बीच में, तो मैं इनसे कुछ अभी वो कर नहीं पा रहा हूँ. मैं आज थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़िए. कुछ दिक्कत आएगी तो आप ऑलवेज देयर, मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. I am ending profession, but if there are any queries, I can take it up any day. और मनीष जी आपका IAS वाला हॉरोस्कोप मैं निकालूंगा. ठीक है, मैं देखता हूँ. IAS वाला नहीं तो किसी बहुत हाई ऑफिशियल का हॉरोस्कोप तो कोई ना कोई मेरे पास होगा ही. हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल. अब IAS को पिन पॉइंट करना मतलब ये है, इट हैज टू बी एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हॉरोस्कोप. वो देखूंगा. सर जी, एक तो सर गवर्नमेंट जॉब का जो प्रॉमिस हम देखते हैं वो, और बाकी मैं भी करता हूँ कोशिश IAS वगैरह की चार्ट्स की. देखिए गवर्नमेंट जॉब की भी आपको प्रॉमिस जहाँ आती है उसमें सन का कनेक्शन. एक्चुअली चार्ट तो मेरे पास में है, तो देखेंगे IRS का. ठीक है, बट बर्थ टाइम 10-5 मिनट हो सकता है ऊपर नीचे. तो देख लेंगे, उसको कर लेंगे. आज मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, प्लीज आप लोग माइंड मत कीजिएगा. थोड़ा सा हमारे यहाँ अभी कुछ हैव सम गेस्ट्स एंड ये बस 1-2 दिन ऐसा ही रहेगा. ठीक है. तो कौन ज्वाइन किया आज? देवी प्रसाद जी, गौतम नायक बाद में आया लगता है. थोड़ा सा लेट हुआ था. या थोड़ा सा नहीं, लास्ट 10 मिनट्स में रहे. खैर एनीवे 15 मिनट्स एनीवे. या 10-15 मिनट्स. चलिए ठीक है. ओके देन, वीडियो सुन लीजिएगा आप लोग. ठीक है, चलिए. और लास्ट वाला खास करके इज वेरी इंटरेस्टिंग. लास्ट एंड द सेकंड लास्ट वन. ओके, आई एम विशिंग यू ऑल गुड नाइट विदाउट आस्किंग यू वेदर यू हैव एनी क्वेश्चंस और नॉट. आज मैं थोड़ा सा जल्दी में. ओके.
Bye. Good night. Thank you very much.